बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। साइफ़र केस में जो अदालत उज़्मा की तरफ से फ़ैसला आया ज़मानत का, इसके ऊपर बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो कही जा रही है, जो कि अहमियत की हामिल है और उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, वो बात है कि जो साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले के पीछे भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, और ये जो लाडला है वो आज भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। माजी में भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर यहूदी लॉबी जो है वो इसके पीछे रही, और वही यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसको बचाने की मुसलसल जो है वो कोशिश कर रही है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो जेल में गैर मामूली सहूलियात हासिल हैं, हालांकि ये इंतहाई संगीन नौइयत के केसेस में जो है ये मुलव्वस है। साथ ही साथ ये बात भी आपको बता दें कि मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के सामने ज़मानत का केस रखा गया कि ज़मानत जो है वो साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ली जाए, वो ले ली गई, लेकिन तमाम तर जो हक़ाइक़ थे उसको जो है वो नज़रअंदाज किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है वो आप ये देखें कि इस वक्त साइफ़र केस में जो मुख्तलिफ़ गवाहान हैं, जिसमें 2 साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा भी शामिल हैं, उन साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा साहबान ने अपने जो बयानात रिकॉर्ड कराए हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बतौर गवाह के जो उन्होंने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, उन बयानात में उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी थी कि साइफ़र जो था उसको इन्होंने जो है वो ओपन किया, पब्लिक किया, आवाम के सामने लेकर आए, ये नहीं लेकर आना चाहिए था, और इसकी उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो इमरान खान ने जो है वो की। शाह महमूद कुरैशी इस वजह से बच गए कि उन्होंने साइफ़र के हवाले से जलसों में आम मकामात के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की, लेकिन जो इमरान खान की जानिब से बातें की गई, जो गुफ्तगू की गई, वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी और जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी, और उसकी वजह से फिर आलमी जो सतह के ऊपर पाकिस्तान के आलमी बरादरी के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए, वो बहुत ज़्यादा जो ताल्लुकात ख़राब हो गए और पाकिस्तान एक तरह के बहरानों में चला गया। मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ा, और आलमी जो बरादरी है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी इसका जो है वो फ़र्क पड़ा। और इस सब तमाम तर सूरत हाल में जो सबसे बड़ा इशू सामने आया, वो इशू ये सामने आया कि जो साइफ़र का केस था, इस केस में जो चीज़ नहीं मांगी गई थी वो भी दे दी गई। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने ज़मानत तो दे ही दी, लेकिन देखिए चूँकि अब फ़ैसला हो चुका है, इसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। ये तो जजेस साहबान ख़ुद भी कह चुके हैं कि जनाब जजेस के फ़ैसला जब आ जाए तो उसके ऊपर तबसरा जो है वो किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन इस नुक्ते को जो है वो उठा रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि ज़मानत के लिए केस गया था, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने इस केस के मेरिट के ऊपर बातें करना शुरू कर दी और इस केस को निपटाने की कोशिश की, और उसमें ये तक ज़ाहिर करने की कोशिश की कि केस जो है वो कुछ भी नहीं है, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो इतने ख़राब नहीं हुए, इस केस के अंदर जो है वो चीज़ें उस तरह की नहीं हैं जिस तरह की बयान की जा रही है। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात जो है वो उठ गए कि जो चीज़ नहीं मांगी गई थी, तो उस केस के मेरिट और डी मेरिट के ऊपर भी बात करके जो ट्रायल कोर्ट है उसके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा कर दी गई कि अब ट्रायल कोर्ट इस चीज़ से किस तरह वो हटेगी। हालांकि जो गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं 22 के करीब, वो इससे अलग हट कर हैं, और उन बयानात के रिकॉर्ड होने के बाद जो सूरत हाल बनी है वो जो है वो एक किसी और चीज़ को वाज़े करती है। लेकिन हमारी जो आला अदलिया है, अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते तो जो चीज़ मांगी गई वही देते, तो फिर सबसे बड़ी बात है कि क्या इस केस में ज़मानत बनती थी। इतने संगीन नौइयत के केसेस में अगर ज़मानत हो गई तो फिर तो कत्ल के मुलज़म को भी ज़मानत मिल सकती है, और जो लोग हैं उनको भी ज़मानत मिल सकती है। पर इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन वो लोग जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का भी एहसास जो है वो है
کہ اتنے بنیادی نوعیت کے جب کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ کیس منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسے مرحلے میں اس کیس میں ضمانت لینا اور پھر کیس کے میرٹ ڈی میرٹ کے اوپر بات کرنا بہت سے سوالات کو جو ہے وہ جنم دے رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔